एशिया कप के बड़े टाकरे में शाहीनों का फ्लॉप शो। भारत के खिलाफ अहम मैच में बैटिंग चली ना बॉलिंग। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। भारतीय सूरमाओं ने 128 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 47 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। शुभमन गिल 10, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा 31 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी बॉलर साइम अयूब ने तीनों भारतीय खिलाड़ियों की विकेट ली। पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेट्स पर 127 रन बनाए। टॉप और मिडिल ऑर्डर एक बार फिर धोखा दे गया। ओपनर साइम अयूब खाता खोलने में नाकाम। लगातार दूसरे मैच में गोल्डन डक अपने नाम की। कप्तान सलमान आगा और मोहम्मद हारिस 3-3 रन बनाकर चलते बने। फखर जमान ने 17 रन की इनिंग्स खेली। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज सिफर, हसन नवाज 5 स्कोर बनाकर आउट। साहबजादा फरहान 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीन शाह अफरीदी ने 16 गेंदों पर 33 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मैं हर दफ़ा निकलता हूँ मोटिवेट होके और हर दफ़ा यही कहता हूँ कि यार इस बार जीतेंगे, लेकिन हमेशा की तरह ये लोग हमें मायूस कर देते हैं। देखिए, इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी थी। पाकिस्तानी जो बैट्समैन थे, ओपनर्स, उन्होंने तो बिल्कुल ही जो है वो लड़खड़ा गए। हमारे जो खिलाड़ी हैं सिर्फ फिरने गए हैं बाहर, तस्वीरें इन्होंने लगा लेनी है बाहर जाके, इन्होंने यूरोप की, दुबई की, लेकिन मैच में कुछ नहीं कर रहे। 61 बॉलें डॉट बॉल किए हैं। अब T20 में ऐसे कैसे जीतेंगे? इंडिया के खिलाफ कम से कम 180 रन इनको बनाना चाहिए था। कौमी टीम के पास जज्बा था और ना कोई हिकमत अमली। ऐसी कारकर्दगी रही तो फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। एशिया कप में भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट आग बगूला। कहा, कोई भी बल्लेबाज अहम मैच में बड़ा स्कोर नहीं कर सका। हमारी टीम हमेशा मायूस करती है। इसराइल की कतर पर जहरियत बिला जवाज और गैर कानूनी है। यह हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर बराह रास्त वार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का दोहा में अरब इस्लामिक समिट से कबल वज़राए ख़ारिजा की तैयारी से मुताल्लिक इजलास से खिताब। इसहाक डार की मिस्री, ईरानी, मलेशियन और उज़्बेक वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें। कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर इसराइली हमले खुद मुख्तारी और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा। इसहाक डार और जनरल सेक्रेटरी OIC हुसैन इब्राहिम ताहा की भी मुलाकात हुई। इसराइली जहरियत पर मुश्तरका इस्लामी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइली हमले के खिलाफ कतर में हंगामी अरब इस्लामी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुआफ़ करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाइस बहुत तबाही हुई। सैलाबी मुतासरीन की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। मुतासरीन के 1 माह के बिल वफाकी हुकूमत अदा करेगी। मुतासरा इलाकों में कमर्शियल सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती और ज़राई एमरजेंसी में जितना रिलीफ हो सका देंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिल अदा करना आसान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिल ना लेने का फैसला दुरुस्त है। सैलाब नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। इक़दाम कर रहे हैं कि मसनूई महंगाई पैदा ना हो। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। IMF का रिलीफ, तामीर नौ और बहाली के अखराजात का जायजा लेने का फैसला। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमती अखराजात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन का दूसरे जायजे के लिए रवा माह के आखिर में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। IMF का तबाहकुन सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। अमरीका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंच गया। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तानी फौज के हवाले किया गया। अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर ने कहा कि सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अमरीका को शदीद अफसोस है। अमरीकी इमदाद पाकिस्तान की इमदादी कार्रवाइयों में मुआविन साबित होगी।
जलालपुर पीरवाला में मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 सैलाब की जद में आ गई। जलालपुर सक्खर इंटरचेंज सैलाबी रैला बहा कर ले गया, इंतजामिया गायब। शहरियों को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना। दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी। चिश्तिया में मुख्तलिफ मकामात पर 3 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 की लाशें मिल गईं। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रैले से कई बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ फसलें दरियापुर। अलीपुर में हेड पंजनत पर पानी का बहाव 4,22,000 क्यूसेक हो गया। शहर खैरपुर सादात ज़ेरे आब, दर्जनों बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गए। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दूसरी तरफ सैयदपुर के फ्लड रिलीफ कैंप में बच्ची की पैदाइश, अहले खाना खुशी से निहाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैयदपुर में रिलीफ ऑपरेशन दिन रात जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की कश्ती पर सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे। सीनियर वजीर ने फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरा इलाकों तक कश्तियों के जरिए इमदाद पहुंचाने का अमल तेज। मुतासरीन की मरहलावार महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने आपके पास भेजा है, आपकी बहन, बेटी और माँ तमाम नुकसान पूरा करेगी। सिंध में सैलाबी रैले जोर पकड़ गए। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहाव बढ़कर 5,61,000 क्यूसेक पर आ गया। ओबाड़ों में कच्चे के 10 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ठट्ठा में सजावल के मकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह मजीद बुलंद। नशीबी इलाके डूब गए। दादू में पानी का बहाव बढ़ने पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब से मुताल्लिक तैयारियों से मुतमईन हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। मुतासरीन को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के लोग मजबूत हैं, हम सब मिलकर सैलाबी चैलेंज से बाहर निकलेंगे। कच्चे के मकीनों ने इंतजामिया का भरपूर साथ दिया। मुतासरीन के इनखिला में कोई मुश्किल नहीं हुई। पाक आर्मी और नेवी का भी भरपूर ताअवुन हासिल है। पीडीएम में पंजाब का मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। 16 से 19 सितंबर तक बालाई इलाकों में बारिशें होंगी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सुबह भर की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। दूसरी जानिब रावल डैम में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का चीन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। J-10C और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स जेट पर ब्रीफिंग दी गई। ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में आगाह किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, J-10C और JF-17 ने पाक फजाइया को मजबूत बनाया। मार्का हक में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी सदर के साथ थे। सदर आसिफ जरदारी का ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन का सफर। चेंगडू से म्यानयांग का सफर 19 घंटे में मुकम्मल। सदर जरदारी ने इलेक्ट्रिक ट्रेन और ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। कहा, चीन की जिद्दत पसंदी पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लिए सबक आमोज है। मोदी सरकार ने सिखों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी आयद कर दी। सिखों के लिए पाकिस्तान की धरती बहुत पाक है। भारत सिख बरादरी को पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दे रहा। पंजाब के वजीर रमेश सिंह अरोड़ा मोदी सरकार पर बरस पड़े। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, नारोवाल में बाबा गुरु नानक की समाधि सैलाब के बाइस ज़ेरे आब आई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हुक्म पर 24 घंटों में पानी निकाला गया। फील्ड मार्शल ने सिख बरादरी से मुलाकात की और यकजहती का भरपूर इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हर मुमकिन ताअवुन की यकीन दहानी कराई।